और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर माफ़ी मामले की जो अर्जी है उसको फिलहाल खारिज कर दिया है। जो खबर आपके सामने आ रही है, हमको बता दें कि एजीआर राहत मामले में यहाँ पर वोडा की अर्जी पर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट की आज, और इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान अब खबर आ रही है कि इस अर्जी को जो है वो खारिज कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है आपको एक बार हम बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। दरअसल यहाँ पर वोडा आइडिया ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका यहाँ पे दायर की थी, और सर्वाइवल खतरे में कोर्ट से जनहित पर दखल की मांग जो है यहाँ पर वोडा आइडिया ने की थी, और सरकार का लगभग यहाँ पर 976 करोड़ के ब्याज पेनल्टी माफ करने से इनकार, जो बातें डेवलपमेंट में हमें आगे सुनने को मिली थी। और उस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खबर आई है कि याचिका को खारिज कर दिया है। एक तो ये वोडा आइडिया की अपील थी, और भारती एयरटेल की जो अपील थी वो भी हम आपको बता देते हैं। भारतीय हेक्साकॉम ने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, और बिना छूट के भारी आर्थिक दबाव की एक दलील उनकी तरफ से भारतीय एयरटेल की तरफ से दी गई थी। और इन सभी दलीलों को जो है याचिकाओं पर जो है सुप्रीम कोर्ट फिलहाल उसको खारिज करता हुआ समझ में आ रहा दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से दोनों कंपनियों को किसी भी तरह की राहत नहीं है। इस न्यूज़ का एक ट्रिगर स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी हद तक फैक्टर्ड है, हम देख ही रहे हैं। लेकिन एजीआर बकाये को लेकर जो अर्जी डाली गई थी, अब आगे इसमें डेवलपमेंट क्या होगा, दोनों कंपनियां किस तरह से अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये अर्जी तो खारिज हो चुकी है। आगे किस तरह से अब कदम लिया जाएगा उस पर सभी की नज़र जो है वो बनी रहेगी। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी खबर एजीआर राहत मामले में जिस पर सुनवाई होनी थी, जिस अर्जी पर, उस अर्जी को जो है सुप्रीम कोर्ट खारिज करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है खबर के मुताबिक। इसकी अपडेट्स लगातार आपके लिए हम लेकर आएंगे, एक्सपर्ट से बातचीत भी करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टॉक देखिए आप कैसे लगातार हम देख रहे हैं कि प्राइस इन था, और फिलहाल भी 9% यहाँ पर वोडा आइडिया और भारतीय भी लेकर आएंगे। फिलहाल तो ये एक नीजक रिएक्शन आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये आगे और कितना गहरा सकता है, खासतौर से जो हमने अभी अर्जी को खारिज होते हुए देखा है, इसका एक इम्पैक्ट जो है हमें स्टॉक प्राइसेस पे आगे कितना आने वाले समय में मिलेगा, इस पर जो है वो हमें नज़र रखनी होगी। और दरअसल सरकार की जो राहत की मांग ठुकराई गई थी, उसके बाद ये दोनों कंपनियां जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी डाली थी। और आपको बता दें कि ये अर्जी जो है वो पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई थी, और जब सरकार ने यहाँ पर ब्याज और पेनल्टी माफ़ करने से इनकार कर दिया, तो इस वजह से ये दोनों कंपनियां जो हैं सुप्रीम कोर्ट में गई थी। और सरकार ने एक और बात यहां पर कही थी कि पहले एजीआर बकाये को इक्विटी में सरकार ने जो है वो बदला था, और इसके तहत वोडा आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी लगभग 49% थी। और इस पूरे डेवलपमेंट जो कि पिछले हफ्ते हुआ था, जब सरकार की मनाही हो गई थी, उसके बाद जो है ये पूरी याचिका जो है वो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जो फिलहाल हमें खारिज होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सुबह जब आपसे बात हो रही थी तो यही था कि सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन अब खबर आ रही है कि याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्टॉक प्राइसेस में हम रिएक्शन देख रहे हैं, आप बताइए हुआ क्या वहां पर? जी बिल्कुल, कोर्ट में इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोडाफोन आइडिया ने कि हमें ड्यूज चाहिए, या फिर आप इसको डिले कर दो या फिर एडजर्न कर दो। कोर्ट ने कहा कि एडजर्न नहीं कर सकते, और आपकी जो ये शॉकिंग याचिका है और मिसकंसीव्ड है, इसके लिए हम आपको कोई भी ड्यूज के लिए रिलीफ नहीं देंगे। और इन्होंने वोडाफोन आइडिया ने कहा कि हमें सरकार हेल्प नहीं करे। इन्होंने कहा सरकार चाहे तो हेल्प कर सकती है, बीच में नहीं आएंगे, पर फिर इन्होंने एंड में ही खारिज कर दी याचिका कि इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो ऐसा शॉकिंग है वोडाफोन आइडिया के लिए, जो पहले ही कह चुका है कि इसके बिना हम बहुत ज्यादा देर तक फ्लोट नहीं रह पाएंगे। सुमित, आपकी लगातार कंपनियों से भी बातचीत होती रहती है, जब आप हाल ही में इनके रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं, तो किस तरह से अब आपको लगता है कि उनकी रणनीति हो सकती है मामले में आगे बढ़ने की? बिकॉज ये एक तरह का झटका हम कह सकते हैं जो लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी बिल्कुल, 2019 में शुरू हुआ था मामला, जब सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर का डेफिनेशन बदल दिया था। सरकार के पास गए थे, सरकार ने किसी भी हेल्प से मना कर दिया। उन्होंने एंड में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और वहां से भी अब मना हो गया है। तो अब कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोबारा अपील की है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए अब कोई चारा नहीं बचा इनके पास, ऐसा कह सकते हैं। अब बहुत कुछ नहीं कर सकते, सरकार ने मना किया, और अब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है।
बिल्कुल, अब यहाँ पर समस्याएं जो हैं वो खड़ी होती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित, आपने तमाम जानकारी हमें दी, दर्शकों को दी।